भगवान शिव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने मन की बात करें, अपने भाव की बात करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैसे है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की करुणा कह रहे। पूर्णभद्र कनक कुंडला शिव मंदिर के ओटले पर बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ओटले पर बैठकर भगवान शिव का केवल मंत्र जाप, नाम जाप और भजन कर रहे, केवल भजन। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी जल चढ़ाने से भगवान सुनता है, बेलपत्र चढ़ाने से भगवान सुनता है। तो यहाँ तो शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि तुम काम करते करते भी अगर भगवान का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता है, ये निश्चित है, वो श्रवण करता है, सुन रहा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो सुनता है। एक पत्र आया, देखो। स्वाति जायसवाल, पति, मेरा नाम स्वाति जायसवाल है, मेरे पति का नाम आनंद जायसवाल है। हम भाटापारा जिला बालोदा बाजार के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम स्वाति जायसवाल है, पति आनंद जायसवाल। हम भाटापारा जिला बालोदा बाजार के निवासी हैं गुरुदेव जी। अपने बाबा के गुणों का क्या बखान करूं गुरुदेव। आप हमेशा नवयुवक बच्चों को एक बेलपत्र में शहद लगाकर उसे महादेव को चिपकाकर
एग्जाम देने का कहते हो, और लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने भी सोचा कि एक बार मैं भी तो करके देखूं। सीवर वाला महाराज कहते तो हैं टीवी पर, अपने को करके देखने में क्या जा रहा है। मैंने भी एक बेलपत्र ले ली, शहद लगाया, बाबा से एक एग्जाम की मैं बहुत समय से तैयारी कर रही थी, पर उसमें निकल नहीं पा रही थी। बाबा, मैंने भी वो शहद लगाकर अब की बार एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से 43 वर्ष की उम्र है, और बाबा ने मुझे जिस चीज के लिए मैंने एग्जाम दिया था, मेरी सरकारी नौकरी 43 वर्ष की आयु में बाबा ने लगा दी। 43 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी लगना बड़ा मुश्किल होता है गुरुदेव। सब आश्चर्य में है कि ये हो ही नहीं सकता, पर मेरे बाबा ने एक बेलपत्री पर शहद लगाने को लोग ठिठोली करते हैं, हंसते हैं, पर विश्वास रखकर अगर कोई बाबा को चढ़ाता है तो जैसे मेरी नौकरी लगी उसकी भी लग ही जाती है। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। हो घड़ी शंकर। एक पत्र और है, देखो। मेरा नाम चित्ररेखा यादव है। मैं भनपुरी, रायपुर। भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हो? चित्रलेखा यादव दिख गई क्या? कहाँ बैठे? अच्छा, इस साइड है क्या? हाँ, दोनों हाथ हिला देना बेटी। मेरा नाम चित्रलेखा यादव है। मैं भानपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। गुरुदेव, क्या बखान करूँ भोलेनाथ का। कुछ दिनों से मेरे गले में तकलीफ होने लगी थी, तो मैंने हॉस्पिटल में चेक करवाया, तो डॉक्टरों ने बताया कि आपके गले में गठान हो गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो गठान जांच के लिए जाएगी। मैंने दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवाया, तो उन्होंने भी मुझे गठान बता दी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मुझे 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन की आप दवाई मुझे दे दीजिए। डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दे दी। एक हॉस्पिटल में नहीं गुरुदेव, 4 हॉस्पिटल में चेक करवाया। 15 दिन की मुझे दवाई दी गई। मैंने वो दवाई ले ली उनसे। मैंने कहा ऑपरेशन मैं बाद में कराऊंगी, और दवाई लेकर मैं घर आ गई। वो दवाई मैंने भोलेनाथ जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चालू करा। शिव जी के मंदिर नहीं जाती थी, शिव के मंदिर जाना चालू करा। आप कहते हो गुरुजी दुख आता है तब मंदिर याद आता है, पर बाबा हमको जब बुलाता है तभी तो हम जा पाते हैं। शिव के मंदिर जाना चालू करा, बेलपत्र चढ़ाई, जल चढ़ाया, जल वहीं पर पी लेती थी, बेलपत्र लेकर घर पर आ जाती थी और उसको औषधि समझकर खाती थी। गुरुदेव, 15 दिन फिर मैंने वापस चेक करवाने के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन बाद ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मैं वापस ऑपरेशन के हिसाब से तैयारी कर वापस डॉक्टर के पास गई और अपने परिवार वालों के साथ में गई। डॉक्टर ने जब जांच करना प्रारंभ करा तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, गठान गायब हो चुकी थी, गठान नहीं थी। शिव कृपा इसको कहते। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसको कहते, भगवान शंकर का गुणगान इसको कहते। अब करो भजन उसका, विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, सुनेगा। अब कनक कुंडला अपने पति पूर्णभद्र के साथ में भजन कर रही है। हम तो आप लोगों से एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहेंगे, कोई भी काम की शुरुआत करो ना,
तो पहले मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया करो। घर से निकल रहे हो चाहे घर के अंदर जा रहे हो। एक पत्र और है, देखो, केवल मंत्र जाप का देखिए। पहले फोटो देख लो। जब डॉक्टर साहब ठीक थे उस समय का है, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ और कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, उस समय का है। आप दो फोटो हैं उन्हें लगाए हैं, एक जब ठीक थे उस समय का, एक जब वेंटिलेटर पर कोमा में पड़े हुए हैं उस समय का, जो शरीर काम नहीं कर रहा। दो फोटो लगाए गए। एक जब वो ठीक थे उस समय का, और एक जब वो कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, उस समय का। मेरा नाम उषा वर्मा, मैं दुर्ग के रहने वाली हूं गुरुजी। कहीं उषा वर्मा जी बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। उषा वर्मा, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम उषा वर्मा, मैं दुर्ग की रहने वाली हूं। मेरे भोलेनाथ ने मेरे शंभू की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे भाई डॉक्टर लेखराज वर्मा का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कार ने मेरे भाई को ऐसा पटका कि कोमा में ले जाकर डाल दिया। 17 दिन मेरा भाई कोमा में पड़ा रहा, न शरीर हिलता था, न काम करता था, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था। तब उस समय पर आपकी कथा का स्मरण भी नहीं हुआ था हमको, हम कथा नहीं सुनते थे उस समय। तब किसी ने कथा के बारे में बताया और पशुपति व्रत के बारे में कोई देखने आया तो उसने बताया। तब मेरे भाई की पत्नी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। गुरुदेव, डॉक्टर तो बोले थे कि कोई गारंटी नहीं है, कोमा से ये उठेगा, जीवित उठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर वेंटिलेटर पे से, कोमा पे से मेरी भाभी ने पहला पशुपति व्रत करा। और पहला व्रत सोमवार का दिन था, जिस दिन कर भाभी जल लेकर और बेलपत्र लेकर आई और हॉस्पिटल में दे दिया। जल उसके मुख पर डॉक्टर से पूछकर लगा दिया, और बाबा की कृपा से उसी दिन से मेरे भाई को थोड़ी चेतना आना प्रारंभ हो गई और मेरा भाई शरीर हिलाने लगा। तब धीरे धीरे मेरा भाई ठीक होना प्रारंभ हो गया और आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक है, अब आराम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। 2 फोटो लगाए गए हैं, एक ठीक थे तब और एक वेंटिलेटर पर पड़े हैं कोमा में तब। शिव तत्व है, शंकर ओ घड़ी। डॉक्टर अपना काम करे, डॉक्टर का काम वो अपना करेगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, क्योंकि दवा के साथ में दुआ की जरूरत पड़ती है। दवा के साथ थोड़ी ना थोड़ी दुआ चाहिए, भगवान का भजन चाहिए। इस व्यासपीठ ने कभी यह नहीं कहा कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ, दिखाओ, डॉक्टर की जांच भी कराओ, दवाइयां भी ले, पर वो दवाई लेकर भगवान से कहकर उसको औषधि के रूप में खाना प्रारंभ करो। दवाई खाओ पर भगवान से कहकर, भगवान इसको अमृत कर देना, तेरी कृपा। बस दिल से उसको, जैसे वो कहे ना, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए।
शबरी के झूठे भेद भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, उसकी साथ में भगवान शिव की भक्ति करो, भजन करो। कनक कुंडला ने अपने पति से कहा, संतान का सुख नहीं, 16 वर्ष निकल गए हैं, पूजन भजन कीर्तन चालू करा, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करी। एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठा हुआ है वो एकांतेश्वर कहलाता है, वो एकांतेश्वर। कुबेरेश्वर धाम सीहोर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, एकांत। अब तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने चाय की दुकान, कहीं काय की दुकान, कहीं काय की दुकान लगा ली है, नहीं तो वहां कुछ नहीं था, एकदम बाबा और बाबा के साथी। आज भी मां बाबा के साथी बहुत है, आज भी हैं, बाबा के साथी में घूमते रहते हैं। भूमि उनकी है, कंकर शंकर है, भ्रमण करते ही रहते। अब एकांत वहां पर वृंदावन जाओगे तो वहां बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। बोलो रीजी जी, सही है गलत है? काशी जाओगे तो वहां बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, ओमकारेश्वर, बहुत सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। पर कुबेरेश्वर धाम जहां आओगे वहां केवल तुम्हें बहुत सारे मंदिरों के लिए नहीं आना पड़ेगा, वहां केवल एक कुबेरेश्वर बाबा के लिए, अकेले के लिए तुम चिन्हित कर कर आ रहे हो कि मुझे उनसे मिलने जाना है। जब एक व्यक्ति पर्सनल से मिलने जाते हो तो फिर वो भी सम्मान देता है, वो भी मान देता है, वो भी मान दे रहा है, वो भी सम्मान दे रहा है। हम केवल उससे मिलने जा रहे हैं, हम केवल उसकी शरणागति में जा रहे हैं। अब भगवान शिव ने कृपा कर दी, कनक कुंडला को भगवान भोलेनाथ ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बेलपत्री पड़ी थी, उसी बेलपत्री का पीछे का ढूंढ, पीछे का जो भाग होता है, भगवान शिव ने वो बेलपत्र का भाग कनक कुंडला की गोद में दे दिया। कनक कुंडला ने उस भाग को मुख में रख लिया। मुख में रखते ही कनक कुंडला आनंद के साथ गर्भवती हो गई, जिसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश। हरिकेश नाम पड़ गया। जो शिव तत्व को जानता था, केवल गर्भ में भी माता पिता के संस्कारों से पला हुआ है, पोषित हुआ है। ये गर्भ का जो ज्ञान होता है ना, बड़ा विचित्र ज्ञान है साहब, होना चाहिए, बहुत जरूरी है गर्भ का ज्ञान बच्चों में, नहीं तो आज के जमाने के बच्चे बहुत विचित्र। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठ गया और दादी से बोला, ओ दादी, ओ दादी, दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? एक बार तू टे बोल ना, टे। दादी बोली ये टे क्या होता है? नहीं, बस तू ऐसा बोल दे, टे, बस तू ऐसा बोल दे। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी टे, पहले बता कि तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी प्लीज तू एक बार टे तो बोल, बस ऐसा बोल दे, टे। दादी बोली नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी तू पहले टे बोल। दादी बोले नहीं बोलूंगी। दादी ने 5 रुपए निकाल के छोरा के हाथ में दिए और पूछा
कि बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद। तुम देखना रे कोकड़ी वालों, टे मत बोलना, बोलना ही मत ही तुम तो किसी हालत में नहीं बोलना। कोई कितना ही बुलाए तो नहीं बोलना। अब बच्चों के मन में तो पाप रहता ही नहीं, बच्चे तो बच्चे अलमस्त होते, वो तो उनके मन में पाप का कोई काम नहीं होता। बच्चों के मन में कोई पाप नहीं है, कोई पाप। अब हरिकेश शिव जी की भक्ति में रमा हुआ, भगवान शंकर का गुणगान करता हुआ बड़ा हो गया, 4 वर्ष की आयु हो गई। भगवान के मंदिर का आनंद करता, सारी जगह जगह की मिट्टी उठा लाता, धूल उठा लाता, उसको पानी में घोल के उसका शिवलिंग बना लेता। आपके भी घर के छोटे छोटे बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। फिर उनको मां चिल्लाती है, दादी चिल्लाती है, हाथ फट जाएंगे, क्यों मिट्टी में कर रहा है, पूरा घर बेकार करके रख दिया। बच्चे जब मिट्टी उठाकर लाएं, धूल उठा के लाएं, पानी में घोलें, शिवलिंग बनाएं, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे संस्कार ठीक है, तुम्हारे संस्कार श्रेष्ठ हैं। नहीं तो आज के जमाने के बच्चे, इनको ठेले पर लेके जाओ खिलौने के, यहां पे भी खिलौने की दुकान लगी होंगी, अपने अपने बच्चों को लेके जाना। उस खिलौने की दुकान पर गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, लाइट वाला खिलौना भी है, उसमें बंदूक भी रखी है, उसमें सामान भी रखा है, झुनझुना भी रखा है, फिरकी भी रखी है, हेलीकॉप्टर भी रखा है, हवाई जहाज भी रखा है। उस खिलौने की दुकान पर सब कुछ रखा है। सारा खिलौना फैला दो और तुम्हारे घर के बच्चों को कह दो, बता तुझे क्या चाहिए। आज के बच्चे सबसे पहले बंदूक ही उठाते हैं, खिलौना नहीं उठाएंगे। वो फिरकी नहीं चाहिए उनको, झुंझुना नहीं चाहिए उनको, वो बंदूक उठाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्भ में था तब मां ने जितने सीरियल देखे, जितने नाटक देखे, जितनी फिल्म देखी, उसमें वो बंदूक ही बंदूक दिखाई गई है। तो बच्चों को भी वही पसंद आती है। छोटे से छोटे बच्चों को भी बंदूक दिखा दो, होली के समय की पिचकारी लेने जाओ और ऐसी कहीं की भाटा की पिचकारी ले आओ, कोई पिचकारी ले, बच्चे लेंगे नहीं। बच्चों को बंदूक वाली पिचकारी चाहिए, बंदूक वाली। इससे मालूम पड़ता है कि संस्कार कहां जा रहा है। संस्कार जा कहां रहे हैं, उससे मालूम पड़ता है। कितनी जोरदार पेंट थी, जीन्स थी, बढ़िया थी, अच्छी जोरदार, अब किसी की बेचारे की बैठने में यहां से फट गई। दूसरे ने देखी, उसने कहा तेरी पेंट यहां से फट गई है, वो तो डिजाइन है, डिजाइन। तो दूसरा आया तो उसने और 2-4 जगह से फाड़ ली, ये डिजाइन है। शरीर मर्यादा के अंतर्गत वस्त्र से ढका हुआ रहे तो समझ लेना। फिर एक बात कहेंगे, तन पर कितने भी कीमती हार पहन लो, लाखों रुपए का सोना पहन लो, करोड़ों रुपए के हीरे पहन लो, पर इस शरीर की शोभा सोने से नहीं है जितनी मर्यादा से है। इस शरीर की शोभा सोने से नहीं है। आप कितने भी सोने की रकम पहन लो, कितना भी हार पहन लो, कितना भी आभूषण पहन लो,
इस शरीर की शोभा तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारे पहनावे से है। अभी छेड़छेड़ा का त्योहार गया, जायसवाल परिवार की बहुएं सब छत्तीसगढ़ का परिधान पहनी हुई थी। छत्तीसगढ़ का वो यहाँ बांधने का, कमर में बांधने का, हाथ का सिक्के का, जो छत्तीसगढ़ का पहनावा है वो पहनी हुई थी। अब साधारण वस्त्र तुम कभी भी पहन लो तो कोई तुमसे नहीं कहेगा, पर वो छत्तीसगढ़ की ड्रेस पहनकर तुम बाजार में से निकल जाओ तो 50 लोग तुम्हें ताकते हुए कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की ड्रेस पहन के जा रही है। हमारे यहाँ की मर्यादा है, हमारे यहाँ का आभूषण। बहुत मर्यादा रखता है ये, बहुत। आज के लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है, पर हमारे यहाँ का जीवन आनंदित करने वाला एक क्रम पहले से कहा हुआ है। वृक्ष की जड़ अगर दिखती है तो वो वृक्ष ज्यादा पनपता नहीं है, इसलिए वृक्ष की जड़ को मिट्टी से, बोलो बोलो जम के, ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं? कि जड़ मिट्टी से ढकी रहेगी तो वृक्ष पनपता रहेगा, उन्नति करता रहेगा। जिस वृक्ष की जड़ दिखना चालू हो जाए, समझ लो वो वृक्ष जल्दी से जल्दी टूटकर गिर जाए। उसी तरह हमारी भी जन्म की जड़ है ये नाभि। नाभि क्या है? हमारे जन्म की जड़ है। जैसे वो वृक्ष की जड़ दिखती है तो वृक्ष सूख जाता है, मिट्टी से ढकी होती है तो वृक्ष हरा बना रहता है। हमारी भी ये जड़ अगर ढकी हुई रहती है तो हम भी कभी सूख नहीं सकते, संसार में अच्छे बने रहेंगे। पर ना जाने किसने ऐसा फैशन लाके रख दिया कि लोगों को वो जड़ दिखाने का भी एक शौक हो गया। ना जाने किसने फैशन लाके रख दिया। छत्तीसगढ़ का पहनावा, मेरे छत्तीसगढ़ की माताओं ने जो छेरछेरा में पहनावा पहना था, उसका वस्त्र ऐसा ढका था और पट्टा भी यहां पर बंधा हुआ था, जिससे हमारे मर्यादा के वस्त्र पहने जाएं, जिससे वृक्ष की जड़ दिखेगी तो वृक्ष सूख जाएगा और इंसान की जड़ दिखेगी तो इंसान बेकार हो जाएगा। उसको बचाया गया, ये पहनावा है। चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे मध्य प्रदेश मालवा का हो, उस पहनावे का एक आनंद होता है। महाराष्ट्र का पहनावा देख लीजिए, पहनावे का आनंद होता है। उत्तराखंड का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, एक पहनावे का आनंद होता है। पर लोगों ने उसको बर्बाद करना चाहा है। ये जितनी फिल्में बन रही है ना, लोगों को ये बर्बाद करने का ये बहुत, हम तो कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये इन सभी फिल्मों का जो बार बार विरोध हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। एक दो बार समझ में आएगा ना तो वस्त्र अपने आप पहनाने लगेंगे कि कैसे वस्त्र पहनाए जाते हैं। बहुत अच्छा हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा सारे सनातन धर्म के जितने भी क्रम बने हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं संघ हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाने वाले जितने भी क्रम हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। आपने विरोध करा, बहुत अच्छा करा। कम से कम 2 बार 4 बार अपने आप फिल्म इनकी फ्लॉप होगी, अपने आप लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनाना चालू करेंगे और अच्छे संस्कार। बहुत अच्छा करा। वस्त्र का तरीका बदल रहा है, घर में बोलने का तरीका बदल रहा है। घर में लोग अपने माँ बाप से, जैसे वो सीरियल और नाटक में जैसा व्यवहार होता है, वैसा वो अपने घर में माँ बाप से कर रहा है। बोलने का तरीका बदल रहा है, पति पत्नी के बोलने का तरीका बदल रहा है। ये चोरी करना, गलत काम करना, गलत चीजें, ये किसने सिखाई? सब ये फिल्मों से आई है सब। क्या पहले के जमाने में चांदी की ईंटें नहीं होती थी, सोने के आभूषण नहीं होते थे, जेवर नहीं होते थे? क्या पहले के समय में लोग सेठ नहीं होते थे? होते थे, पर मर्यादा रहती थी।
पर अब घर घर में लुटेरे बिठा दिए, घर घर। हरिकेश ने मिट्टी लाकर शिवलिंग बनाया, पूजन करी, और उस पूजन का फल हरिकेश ने पाया, उसका मन शिव में लग गया। पिताजी ने उसको राज सिंहासन देना चाहा, नहीं पिताजी, मेरा जन्म शिव के द्वारा हुआ है, मैं शंकर की भक्ति काशी में करूंगा। काशी चले गए। काशी में इतना तप करा, शंकर पार्वती घूम कर जा रहे थे, उन्होंने वर दे दिया, हरिकेश हम तुझे वर प्रदान करते हैं, काशी में पुण्य और पाप का लेखा तेरे पास होगा, तेरा नाम दंड नायक होगा, तेरा नाम दंड नायक, जिसको दंड पानी भी कहते हैं, दंड पानी। तू पुण्य और पाप का फल देने वाला होगा। हरिकेश सुनकर आनंदित हो गए। जब हरिकेश के पिता पूर्णभद्र को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को शिव ने दर्शन देकर वर दिया, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। आपके घर के बच्चे मंदिर जाएं, आपके घर के बच्चे कथा में जाएं, आपके घर के बच्चे सत्संग में जाएं, आपके घर के बच्चे सुंदरकांड में जाएं, आपके घर के बच्चे रामायण में जाएं, आपके घर के बच्चे श्रेष्ठ जगह पर जाएं, तो प्रसन्न होना, ताने मत देना। कई कई लोगों की आदत होती है, तू तो बाबा ही बन जा, तू तो साधु ही बन जा, तू तो घर से चले ही जा, तू तो गंगा जी पे जाके बैठ जा। कई कई लोगों को यही पसंद आता है कि वो गलत काम करके आए तो हमें हमारी औलाद। प्रसन्नता ये होना चाहिए कि सत्संग में लगाए, कथा में लगाए, कीर्तन में लगाए, भजन में लगाए, प्रसन्नता ये होना चाहिए। आगे वर्णन आया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया रोग से मुक्त करा। द्वितीय रूप में मल्लिकार्जुन का वर्णन करते हुए श्री शैलम पर भगवान ने कार्तिकेय बाबा को आनंद कराया। तीसरा महाकाल, दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट हुए और महाकाल के रूप में विराजमान हुए। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक महाकाल बाबा की नगरी उज्जैनी में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 84 महादेव का दर्शन करना, छिपरा जी का स्नान करना, अपनी व्यवस्था खूब आनंद के साथ में, भाव भक्ति के साथ में वहाँ पर भी अप्रैल के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनना। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव रहेगा। बिना आईडी कार्ड का आपका रुद्राक्ष बस लाइन लगाओगे और प्राप्त होगा। 24 घंटे रुद्राक्ष बटेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा बटेगा। 7 दिन रुद्राक्ष इसलिए बांटेंगे क्योंकि उसके बाद में मंदिर का बहुत सारा काम रह गया है। साल भर हम रुद्राक्ष नहीं बांट पाएंगे क्योंकि मंदिर का बहुत काम रह गया है बाबा के धाम का। जल्दी से जल्दी बाबा का धाम बन जाए, इसलिए बस 7 दिन के अंदर रुद्राक्ष बांटकर फ्री होना चाहेंगे, जिससे आने वाले समय में बाबा की जल्दी से जल्दी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और बाबा वहाँ आनंद से विराजमान हो जाए। कुबेरेश्वर धाम में जैसा नियम है कुबेरेश्वर बाबा का, तुमरुका जी के साथ का आनंद करते हुए जैसे कुबेरेश्वर बाबा का वर्णन है, वैसा कि वैसा ही धाम बाबा का बन रहा है। आप सब जो दान दे रहे हो, 1 रुपया भी समर्पित कर रहे हो, आपका पैसा कहाँ लग रहा है, एक बार जाकर अवश्य देखना और अपने जीवन को आनंद पाना। कथा में 16 फरवरी की जो कथा है कुबेरेश्वर धाम पर, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वहां पर मेहमान बनकर मत आना, सेवा करने आना। चाहे पूड़ी बेलने की सेवा करो, पानी पिलाने की करो, चाहे कोई सेवा करो। पूरे ग्राउंड में कहीं कचरा ना हो, पूरा कुबेरेश्वर धाम साफ हो, निर्मल हो, सबको सहयोग प्रदान करते हुए बाबा का भजन करो। सीहोर की एक धर्मशाला सबके लिए फ्री है। अगर कुबेरेश्वर धाम पर जगह ना मिले तो सीहोर की एक धर्मशाला में कहीं पर भी तुम जाकर आराम से सो सकते हो, रह सकते हो, उसका कोई शुल्क नहीं है। रेलवे स्टेशन
सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम जाने आने के लिए राठौर ट्रेवल्स की ओर से, प्रिंस भैया राठौर की ओर से और सम्राट ट्रेवल्स की ओर से, सम्राट जी की ओर से, प्रजापति जी की ओर से बसों की व्यवस्था निःशुल्क रखी जाएगी, जिनसे जाना आना चलता रहेगा। दिल से आनंद से 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जैसे आपके नगर पूरे छत्तीसगढ़ का जो आनंद हुआ है, ऐसे आओ और बाबा का गुणगान गाओ, प्रेम से पाओ, प्रेम से गुणगान गाओ। 7 दिन आसन लगाकर बाबा की कथा का रस तत्व सुनो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। हाँ, फरवरी में ठंड रह सकती है सीहोर में, यहाँ से ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इतने सारे कम्बल या रजाई की व्यवस्था तो हम लोग भी नहीं कर सकेंगे। अपने अपने साथ में 1-1, 2-2 कम्बल अच्छा जोरदार ओढ़ने का ठंड के हिसाब से लेके आना, जिससे तकलीफ ना हो। कोई सोने की रकम, जेवर, चांदी की रकम, कोई सामान तुम्हारा वीआईपी लेकर मत आना और तुम वीआईपी बन के मत आना, ठीक है। बहुत प्रेम से